आगे बढ़ते हैं। खबर कोसली विधानसभा के गांव डोकिया से है, जहां एक घर में मंगलवार रात को एक बेटी की शादी के आयोजन की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थीं। लेकिन इसी घर के कुछ बच्चों से खेलते वक्त पड़ोसी के घर का शीशा टूट गया और उसी से नाराज पड़ोसी के पूरे परिवार ने इस परिवार की 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल हुए परिवार ने भी पड़ोसी के घर तोड़फोड़ कर दी। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और विवाह वाले घर की सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विवाह वाले पीड़ित परिवार का कहना है कि खेलते वक्त बच्चों से पड़ोसी के घर का शीशा टूट गया, जिसके लिए इन्होंने पड़ोसियों से माफी भी मांगी और टूटे हुए शीशे के पैसे भी देने की बात रखी। बावजूद इसके उन्होंने घर में घुसकर घर की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों पर लाठी डंडों से पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया और महिलाओं के जेवर तक वो वहां से छीन कर ले गए। कांच के वो लेकर उनकी खिड़की के कांच के ऊपर विवाद हुआ था। फिर वही वो कांच अब कहने आए, हमारी भाभी ने मंजूर भी कर लिया था। उसके गला पकड़ लिया उसे फौजी लड़के ने, और बहन थी बड़ी, उसको भी थप्पड़ मारा। फिर इनकी आपस में कुछ कवा सुनी होगी, हम भी आ गए। फिर आते हमारे भी बच्चे बूढ़े जो भी थे सबको मारा। कांच टूटा था, लड़कों बच्चों के पास खेल रही थी और फिर उन्होंने आके बोला कांच तोड़ दिया हमारे बच्चों ने, तो हाथ पैर जोड़े। उन्होंने बोला कि कांच लगवा देंगे कांच का, बोला फिर भी नहीं मानने वो, बोला बच्चे पैसे आप ले लो, फिर बाद में लगवा देंगे, शादी के बाद 2 दिन रुक जाओ। लेकिन फिर वो नहीं माने, वो कल सूट पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद उनके और आगे भी मारने लग गए। जो जेंट्स थे वो आगे, उन्होंने बहन पे हाथ उठाया, मारने लगे और भी फिर सब आगे। वो जो गौरव है ना उसने नहीं पकड़ा था, गुटका भरा बड़ी बहन को। 11 तारीख को बच्चों से कोई शीशा टूट गया सतबीर पक्ष के मकान का। इस अवेज में इनका आपस में झगड़ा हो गया। सतबीर पक्ष ने आके रविंद्र पक्ष के लेडीजों को और परिवार को चोटें मारी, उनको अस्पताल भिजवा दिया। उनके स्टेटमेंट पे हमने FIR दर्ज कर दी। तो जो घर का मौजूद था उन्होंने गलती मान ली थी कि भाई कांच टूट गया तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, और या तो आप अभी लगवा लो या बाद में लगवा देना, हमारे शादी है, शादी के बाद आप जैसा कहोगे वैसा कर लें। लेकिन उनके जो फौजी है, जो लड़का था, उसने भिड़ते ही लेडीज के गले पे हाथ डाल के बोला अभी लगा वो करवा, मेरे को अभी पैसे चाहिए। तो उस चीज में भी एग्री हो गए थे कि भैया तुम अभी पैसे ले लो। उसके बाद उनकी और लेडीज आई, उन्होंने आते ही एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। फिर से फोन करके उन्होंने अपने लोग आदमियों को बुला लिया, आदमी ने आते ही लेडीजों पे वार करना शुरू कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं जयंत सिंह। क्या ये पूरा मामला है, क्या सच में सिर्फ शीशे को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? जी बिल्कुल, देखिए सुनने में और कहने में बहुत छोटी सी बात लग रही थी। मामूली सा शीशा टूटा और किस प्रकार से हंगामा बरपा, वहां पर किस प्रकार से मारपीट हुई, लाठियां चली, डंडे चले, यहाँ तक कि कुल्हाड़ी तक चली। महिलाओं को, छोटे बच्चों को ही नहीं, महिलाओं को, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। मात्र एक शीशा टूट जाने पर आपको बता दें कि कल इस गांव के अंदर, जिला रेवाड़ी का गांव है डोकिया, जहां एक बेटी की शादी थी, उसकी तैयारियों में खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन अचानक जो पड़ोस के लोग थे, 2 दिन पहले इसी घर के बच्चों ने उनका शीशा तोड़ दिया था। खेलते समय उनकी बॉल जो है शीशे पर लगी और खिड़की का शीशा टूट गया। बस इतनी सी नाराजगी थी। जबकि जिन बच्चों से शीशा टूटा उनके पेरेंट्स ने पैसे देने के लिए भी बोला कि हम ठीक करवा देंगे, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने घर पर आकर पहले तो गाली गलौज किया। उस गाली गलौज करने वालों में करीब 15 से 16 लोग थे उस परिवार के, जिनका शीशा टूटा। लाठियों से, डंडों से और कुल्हाड़ी तक से पूरे घर के लोगों को घेर लिया और जबरदस्त पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और उसके बाद उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन कल की शादी थी, इसी शादी को देखते हुए जो वहां पर जो पीड़ित परिवार था
और उसकी सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि एक पड़ोस में रहने वाला कहते हैं कि अपने रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी काम आते हैं। लेकिन ये पड़ोसियों का कारनामा देखकर तो समाज को एक शर्मिंदगी का सामना जो है वो जरूर करना पड़ रहा है रेवाड़ी के अंदर। जी चैन, पुलिस प्रशासन अब क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर? आप बिल्कुल देखिए, क्या किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि जिन लोगों से पहले शीशा टूटा था उन लोगों ने भी बाद में जाकर उनके घर में तोड़फोड़ की, और ये कार्रवाई जो मारपीट की कार्रवाई थी दोनों पक्षों की तरफ से की है, और दोनों पक्षों के लगभग 21 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है, और वो आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि समाज में इस प्रकार की अराजकता को देखकर समाज में और भी कुरीतियां फैलती है और इस प्रकार के दंगे फसाद फैलते हैं। लेकिन ऐसे दंगे फसाद विशेषकर गली मोहल्लों में, पड़ोस में और शादी के मौके पर तो कभी नहीं होने चाहिए, और पुलिस इस बारे में पूरी तरीके से मुस्तैद है और बारीकी से हर एंगल की जांच कर रही है। क्योंकि कल की शादी थी पीड़ित परिवार के घर में, अब शादी हो चुकी है तो पुलिस भी अब कार्रवाई में जुट चुकी है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उन्हें जरूर सजा मिलेगी। चैन, जो आसपास के जो बाकी घर हैं, क्या उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों परिवारों के बीच में कोई आपसी रंजिश है? देखिए, आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है, जिनकी परिवार के साथ जो मारपीट की गई है, उनका ये आरोप है कि उन्होंने न केवल शीशा टूटने पर मारपीट की, और बल्कि घर की महिलाओं के जेवर तक छीन कर ले गए, उनके कान में से जो उनके ईयर्स रिंग थे वो भी छीन कर ले गए। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें चोटें मारी गई है, लाठी डंडों से पीटा गया है। और जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि जिनका शीशा टूटा है ये क्रिमिनल परिवार है, और कुछ समय पहले उनके घर में बेटे की रिश्ता तय किया गया था, शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले मैं आपको यहीं रुकना चाहूंगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमें तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई